हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? मैं हूं आपकी प्यारी अमीशा। आज की वीडियो की शुरुआत सुबह के लगभग 5:30 बजे से हो रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 5:30 बजे उठ के कहाँ जा रही है। कभी तो इसने इतने जल्दी वीडियो की शुरुआत नहीं की है। तो अभी मैं जा रही हूँ सुबह सुबह स्कूटी सीखने के लिए। दीदी आगे चली गई है, मैं अब आ रही हूँ। और जो मेरे साथ की एक दीदी है वो भी अब आ रही है रूम से। तो दीदी की भी सुबह की ड्यूटी थी, तो मैंने कहा साथ चले जाते हैं ऊपर से। और अभी यहाँ बाहर पूरा इतना कोहरा लगा है ना, मतलब 100 मीटर दूरी पे भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। ये देखो, कुछ ऐसा हो रखा है यहाँ सुबह सुबह। डर भी लग रहा है ऐसे में कोहरे में, क्योंकि यहाँ है भालू का सबसे ज़्यादा डर। तो मैंने कहा चलती हूँ, 1-2 दिन यहाँ हूँ, तब तक स्कूटी जितनी भी सीख पाऊँगी। पिछली बार जब मैं यहाँ ज़्यादा टाइम तक थी, अगर उस टाइम तक सीखती ना मैं, तो अभी तक काफ़ी सीख जाती। पर उस टाइम मैंने सीखा नहीं, दीदी थी नहीं, तो मैंने कहा किसके साथ जाऊंगी, कौन स्कूटी मतलब ले जाके देगा 80 पुल में। इस वजह से नहीं गई। तो अभी चलते हूँ फटाफट से। कोहरा लगा है चारों तरफ, कैमरे के आगे भी चल रहा होगा, वो दिख रहा होगा आप लोगों को। और साथ ही बारिश भी आ रही है। किस्मत ही ख़राब है, जब भी मतलब कुछ सोचो ना करने की, उसी टाइम बारिश आ जाती है। कल भी बारिश आई थी, हम उसी बारिश में चला रहे थे स्कूटी। और आज भी बारिश लग गई है सुबह सुबह। मतलब दोनों स्कूटी चलाने वालों की किस्मत ही ख़राब है। जाओ भगवान जी। यहाँ पे देखो, सुबह सुबह भगवान जी के दर्शन भी करवा दिए मैंने आप लोगों को। सभी लोगों पे कृपा बना के रखना। चलती हूँ, दीदी आगे आगे चल रही है, मैं पीछे पीछे चल रही हूँ बॉडी गार्ड के जैसे। ये देखो, ये रही दीदी। अभी मैं स्कूटी लेके बहुत आगे तक आ चुकी हूँ और मेरे साथ है प्रियंका दीदी। बट कोहरे में दोस्तों कुछ भी नहीं दिख रहा है। और आज मुझे रोड में मेरे इतने सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। एक आंटी जी मिले जो कि रुद्रप्रयाग के हैं, पर यहाँ रहते हैं, उनकी ड्यूटी है यहाँ। और साथ ही मेरे कोई सब्सक्राइबर थे जिनकी ड्यूटी यही है, तो वो लोग भी बोल रहे थे मुझे। और यहाँ पे रही, ये देखो मेरे वो होने वाले हस्बैंड जी की, वो क्या बोलते हैं इसको, स्कूटी। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी कास्ट लिखा रखी है पवार जी। और स्कूटी सीखने वाला सामने से आ रहा है, ये देखो। बस उजाला दिख रहा है दोस्तों, इंसान नहीं दिख रहा है कहीं भी। तो हम ही दोनों आ रखे हैं आज यहाँ। और आज हमारा मतलब किस्मत ही इतनी खराब, आज ही के दिन इतना कोहरा लगा है, या क्या ही बोले। और थोड़ा मैंने कहा यहाँ वहाँ के नज़ारे देखने थे, कहाँ से देखने हैं, यहाँ तो कोहरा ही लगा है चारों तरफ। थोड़ा स्कूटी सीखते हैं, 4-5 राउंड और मारते हैं, उसके बाद सीधे रूम पे चलते हैं। क्या करना तब आगे, यहाँ से आगे वैसे वो भी है सेव लेने के लिए भी है, पर स्कूटी हम वो नहीं है ना, प्रो बंदी नहीं है, इसीलिए हम जा नहीं सकते हैं आगे। आओ नहीं निकाल रही, आ जाओ। दीदी शर्मा रही है, मुझे वीडियो में मत निकालना, क्योंकि अभी हम अनट्रेन है ना। कल तो हम 4 थे अनट्रेन एक साथ, 2 आंटी थी, एक दीदी और एक मैं। 4 अनट्रेन एक साथ, और एक ही साथ चला रहे स्कूटी, सब थे हम साथ में। तो अभी थोड़ा स्कूटी चलाते हैं, 1-2 चक्कर काटते हैं, उसके बाद रूम पे चलते हैं। तो अभी मैं स्कूटी सीखने के बाद अपने रूम पे आ गई हूँ। साथ ही मेरे हाथ और पैर कमर इतना दर्द कर रहा है ना, तो क्योंकि मुझे ऐसे रहना पड़ रहा है, सीधा सीधा एकदम, जैसे वो नहीं रहता 12 फुट का तख्ता, वैसे रहना पड़ रहा है मुझे सीधा। और हाथ कमर सब दर्द कर रहे हैं। 2 घंटे हमने स्कूटी चलाई आराम से, मज़ा भी आ रहा था किसी किसी टाइम। और अभी नीचे आ गए हैं रूम पे, क्योंकि मुझे करनी है नाश्ते की तैयारी। दीदी अपनी ड्यूटी पे हैं और मुझे अभी यहाँ आदत नहीं है दूध के लिए जाने की, तो मैं किसी किसी टाइम भूल भी रही हूँ। जैसे आज मुझे याद नहीं था, 8 बजे चली जाती हूँ, 8:30 होने वाले हैं। अभी तक मैं दूध के लिए नहीं गई हूँ। तो 2 बोतल मैंने रख दी है, एक बगल वाली दीदी की है, वो आजकल छुट्टी है, उनका दूध हम ले रहे हैं। तो मैंने कहा चलती हूँ, आंटी लोग भी क्या पता घास के लिए चले गए होंगे, टाइम से जाना ठीक रहता है। और अभी नाश्ता भी बनाना है दोस्तों मैंने। और मुझे आप सभी लोगों से एक बात शेयर करनी थी कि मुझे पंडित जी ने बोला है कि तेरा चंद्रमा खराब है, तो तुझे पूर्णिमा का व्रत रखना पड़ेगा। वैसे पूर्णिमा आज है, मैंने नेट पे देखा था। तो मैं अगले मंथ से स्टार्ट करूँगी, महीने में एक बार पूर्णिमा का व्रत आता है। क्योंकि जो मेरा चंद्रमा खराब होने की वजह से ना मुझे खुद प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि मुझे मतलब कुछ भी दुख और तकलीफ, यानी कि कुछ भी रोग लग मतलब हो सकता है, ऐसा बोला। मतलब मुझे होता भी है, वो बोल भी रहे थे कि होता भी होगा कि पेट दर्द वगैरह, तो मुझे वो चीज़ होती है। तो उस चीज़ का उपाय उन्होंने मुझे बताया है कि व्रत रखना है। तो आप में से किसी लोगों को भी पता होगा कि पूर्णिमा का व्रत कैसे रखते हैं, या कोई लोग रखते होंगे, क्या क्या इसकी तिथि मतलब होता है करने की, वो बता देना मुझे, कैसे कैसे करके करते हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी चलती हूँ, दूध लेके आती हूँ एक बार। तो अभी फटाफट से दोस्तों मैंने दीदी के लिए यहाँ पे नाश्ता तैयार कर दिया है। और अभी मैं बताती हूँ मैंने दीदी के लिए कितनी सारी चीजें रखी है।
तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये पिसा हुआ नमक रखा है जिसको गढ़वाली में पिछू लोड़ बोलते हैं। साथ में नमकीन रखे हैं क्योंकि चाय बना के मैंने सुबह दे दी थी। और पास्ता भी बनाया है वो भी रखा है। और इधर रखी है मैंने आलू और बड़ी की सब्जी। इसमें मैंने रोटी रखी है। इसमें जो दही जमाने के लिए रखा था बोतल में वो रखा है। और इसमें मैंने बूंदी रखी है। तो उसने बोला मुझे किसी टाइम मन करेगा दही और छाछ बूंदी खाने का तो मैं खा लूंगी, तो लेके आना। तो अभी ये सब पैक करना है दोस्तों मुझे दीदी के लिए। और चम्मच वगैरह सब रख दिए हैं क्योंकि कभी कभी मैं कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ तो फिर ऊपर जाके डांट खाती हूँ, तो इसीलिए मैंने सब पहले ही व्यवस्था करके रख दी है यहाँ पे। तो ये लेके जाना है मुझे। और अभी मुझे जाना है दुकान वाले रास्ते क्योंकि मैंने आज पास्ता रखा है तो पास्ता में सॉस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और मैंने अभी नहीं खाया है, मैंने कहा मैं जब ऊपर से आऊँगी तब खा लूँगी। पहले दीदी की पेट पूजा करती हूँ फिर उसके बाद आराम से अपनी पेट पूजा करूँगी क्योंकि मुझे नहीं रहता खाना ठंडा हो गया ये हो गया वो हो गया। दीदी को रहता है तो दीदी को सबसे पहले दे के आती हूँ। तो चलती हूँ फटाफट से दीदी के लिए नाश्ता दे के आती हूँ। इतना सब कुछ कर रही हूँ दोस्तों मैं अपनी दीदी के लिए। कल मेरी दीदी बोली तो इतना मतलब सेवा पानी कर रही है मेरी की जब तेरी शादी हो जाएगी उसके बाद भी आएगी तो यहाँ उसके बाद भी करेगी, उसके बाद तो मुझे ही तुझे बना के खिलाना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तभी मैं ही करूंगी। और ऐसा नहीं कि तब तू मेरे लिए मेहमान हो जाएगी। मैंने कहा ऐसा नहीं, मेहमान हो जाऊंगी तब भी मैं आती रहूंगी प्रॉपर जब भी मुझे यहाँ टाइम मिलेगा। क्योंकि तब ऐसा होता है ससुराल वाला घर भी देखने होता है, जिम्मेदारी होती है, मम्मी पापा को भी देखना होता है। और फिर दीदी यहाँ है, यहाँ तो मैं आती जाती रहती हूँ तो यहाँ भी आती जाती ही रहूंगी। दीदी को खाना देने के बाद तुरंत मैं अपने रूम पे आ गई थी और अभी तक मैंने जल्दी से रूम के काम निपटाए क्योंकि कल है मेरी घर जाने की तैयारी। तो मैंने अभी अपना सामान भी पैक करना था। और उस टाइम से लेके दोस्तों अब जाके मेरा नाश्ता हो रहा है। देखो नाश्ते में मैंने पास्ता बना रखा है और बाहर का मौसम ठंडा है इसीलिए मैंने रजाई फोल्ड नहीं की क्योंकि मैं आराम से बैठ के मूवी देखने पे लगी थी। और साथ ही मुझे एक कमेंट आ रहा था दोस्तों कि दीदी आजकल मतलब बद्रीनाथ यात्रा करने आएंगे तो मतलब रोड खुली रहेगी या मौसम कैसा रहेगा, भीड़ कैसी रहेगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं मौसम आजकल जोशीमठ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब बारिश हल्की हल्की हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है। और यात्रा सीजन की बात की जाए तो यात्रा सीजन बहुत कम है, यानी कि डाउन चल रहा है। बारिश की वजह से लोग आ नहीं रहे हैं। बाहर ज़्यादा बारिश हो रही है और यहाँ कम बारिश हो रही है। तो यहाँ का नहीं देख रहे लोग, बाहर हो रही होंगी तो वहाँ से आने में दिक्कत हो रही होगी। तो इसीलिए यहाँ यात्रा सीजन बिल्कुल ही डाउन चल रहा है। तो आजकल आप लोग आ सकते हैं भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं अगर आप लोगों में से कोई भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने आएंगे तो जोशीमठ से आगे 15 किलोमीटर आगे है तपोवन। तपोवन से एक रोड करती है ऊपर भविष्य बद्री सुभाई गाँव के लिए। तो भगवान भविष्य बद्री जी के दर्शन भी करना। भगवान बद्री विशाल जहाँ भविष्य में अपने दर्शन देंगे तो वहाँ के दर्शन करके भी जरूर आना आप लोग। और अभी दीदी के आने का टाइम भी हो गया है, सुबह से अब 12 बज चुकी है। अब जाके मैं फ्री हो रही हूँ दोस्तों। फ्री क्या, झाड़ू मारा, पोछा मारा, बर्तन वर्तन धोए, दीदी को जो खाना देने गई थी उसके बर्तन धोए। और ऐसे बिजी मतलब बिजी शेड्यूल हो जा रहा है यहाँ रूम पे। घर में तो ऐसे है खाओ नाश्ता करो बर्तन दो और सीधे बाहर का काम करने लग जाओ। और बाहर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा कमरे का ही काम हो जाता है, सफाई झाड़ू पोछा सब चीज। पहले आंखें बंद कर, हाथ का रखने जब मैं बोलता हूँ खोले आंखें, पहले चम बंद कर दिया, आंखें बंद खोलो। दोस्तों इसने मुझे बोला मैं तेरे लिए फेवरेट चीज लेके आई हूँ और फेवरेट चीज दिखाती हूँ। ये देखो मच्छर रखा है उसने मेरे हाथ में, ये है बल फेवरेट। आंखें बंद कर बल। मैं अभी दोस्तों दिन में सो रखी थी ना, मेरी दीदी ने इतना परेशान कर दिया मुझे, इतना परेशान है जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने कहा थोड़ा सो जाती हूँ क्योंकि मेरा हो रहा था पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और कमर में दर्द हो। स्कूटी चलाते टाइम ऐसे टाइट पकड़नी पड़ रही ना स्कूटी, उस वजह से मैंने कहा मैं थोड़ा आराम करती हूँ। पहले तक मूवी देख रहे थे दोनों साथ में, मुझे नींद आई और जब देखो तब मतलब अलग लेवल की बंदी है मेरी दीदी, अलग लेवल की बोल दो। मैं सो रखी वो खटपट करी, तभी वो उसने वो किया होगा नहाने के लिए जा रही, तभी हाथ में बाल्टी पकड़ी है, मुझे ऐसे देख रही, तभी अंदर से बाहर वॉक करने पे लगी है, तभी कुछ कर रही। इतना परेशान कर दिया ना इसने मुझे आज के दिन में, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मतलब मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई और आधा नींद में आप लोगों को बताऊँगा सीधे सर दर्द होता है। और बाहर अभी मैं आई थी थोड़ी देर पहले, इतनी बारिश आ रही थी, इतनी बारिश मतलब इतनी खतरनाक बारिश आ रही थी ना, क्या ही बताए। मतलब खतरनाक वाला गजब का मौसम हो रखा था। ये देखो ऊपर अभी भी बारिश आने के लिए हो रखा है। मतलब सुबह तक अच्छा खासा मौसम चल रहा है और एकदम से बारिश आ गई।
क्या बोले मौसम का भी। तो फिर से वो किचन में चली गई, अब पता नहीं वहां क्या कर रही है। दोस्तों कल इसने मुझे मारा और आज है मेरी दीदी की बारी। आप लोगों को तो पता ही होगा। ये देखो और ये देखो। दोस्तों आप लोगों को जितनी शरीफ दिखती है ना उतनी शरीफ नहीं है। हाँ हाँ सोच बेरे रे बिदर ने करी सो चाणक्य जन्म न दिन भर परेशान कर दिया मैं तय जी पार दिया तू। अब दोस्तों मैं जा रही हूँ स्कूटी सीखने। मौसम तो ठीक हो गया थोड़ा, पर जाती हूँ और स्कूटी यहाँ रखी है सीधे। ये देखो यहाँ, ये देखो। तो अभी शाम के टाइम पे दोस्तों मैं जा रही हूँ स्कूटी सीखने के लिए और साथ में दीदी जा रही है ऊपर तक स्कूटी छोड़ देगी, क्योंकि यहाँ मुश्किल है मेरा ले जाना। और मौसम अभी देखो अच्छा हो गया है तो मैंने कहा चलती हूँ। दूसरी दीदी भी आएगी मेरे साथ और यहाँ पे हमारी आंटी जी भी है। हेलो आंटी। हेलो हाय। कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। तो आंटी की तैयारी अभी दूध जाने के लिए, दूध लाने के लिए, दूध जाने के लिए, दूध लाने के लिए। यहाँ ठंडा भी होने लग गया, बरखा भी होनी से। और आंटी स्वेटर वो बुन रही है टोपी आती के लिए। नाती टोपली बुनी। हाँ आंटी बोल रही जैसे मैं हूँ पुराने जमाने की वैसे डिजाइन भी निकालूंगी बस। वैसी टोपी बनाऊंगी ना, आजकल तो एक से एक बन रही है। हाँ देख के कैसा लगता है मेरा। तो ऊपर फिर तक जाऊंगी मैं आंटी के साथ और यहाँ पे हमारे राइडर लेके जाएंगे स्कूटी। कहाँ पे तक? सती बैंड पे। तो दीदी लेके जा रही है दोस्तों यहाँ से, तो मैं तो पैदल पैदल चलूंगी। दोस्तों आप लोग कमेंट करना आंटी की बस की है स्कूटी चलाने की नहीं है। एक आंटी नहीं चला रही ऊपर पे। नहीं नहीं तो यहाँ से ये इंडिकेटर कंट्रोल कर पाएंगे, एक बार बैलेंस बनाने पे बात है। हाँ तो चलती हूँ दोस्तों, थोड़ा एक दो राउंड घुमा के आती हूँ। और क्या, तू भी सीखी ना पूरा? हाँ जरा जरा अपना दौर लुका दौर को सीखूंगा। थोड़ा थोड़ा। दोस्तों रात की 7 बज गई है और मैं अभी स्कूटी ही चला रही हूँ। अभी मैं हूँ दीदी के फायर स्टेशन के ठीक सामने पे और 2-3 राउंड मैं स्कूटी के लेके आ गई हूँ। अरे देखो अभी स्कूटी में ही बैठी हूँ और सामने पे यहाँ पे रुकी हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जोशीमठ का नाम चेंज होके यहाँ ज्योतिर्मठ हो गया है, तो तब से यहाँ हर जगह पे यही लगे हैं। और साथ ही अभी स्कूटी रखनी है मुझे यहाँ फायर स्टेशन में, और वहाँ से ऊपर तो मैं ले जा नहीं पाती हूँ, तो वहाँ से मैंने सर को बोला है स्कूटी ले जाने के लिए। प्रियंका दीदी मेरे से काफ़ी आगे चली गई है, मैं अभी स्कूटी में हूँ। और मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मतलब स्कूटी तो हम चला रहे, पर जैसे रोड में उतर रहे ना वैसे काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है। जैसे हम अभी अभी मतलब नए नए सीख रहे हैं, या कहीं पे मतलब स्कूटी ऐसे लुढ़क जा रही है, कहीं पे रेस नहीं दी जा रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है या हम रुक रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो हमको देख के हंस भी रहे हैं। मतलब दूसरे को देख के, उनमें काफ़ी सारी लड़कियां भी हैं, लड़के तो ज़्यादा हैं, तो वो हंस रहे हैं, क्योंकि पहले से सीख के कोई नहीं आता है। जब इंसान ऐसे रोड में उतरा है स्कूटी सीखने के लिए तभी सीखता है। अब उन लोगों ने भी सीखा होगा तो वो भी पहले ऐसे जैसे हम चला रहे हैं ना, थोड़ा बहुत ऐसे चलाते होंगे, तो लोग हंस रहे हैं। काफ़ी चीज़ें मुझे नई देखने को मिल रही है ना ऐसे, तो क्या ही बोल सकते हैं उन लोगों को, हमें तो अपना काम करना है, क्यों। तो थोड़ी देर पहले दोस्तों मैं स्कूटी सीखने के बाद रूम पे आ गई थी और अभी हमारा हो रहा है रात का डिनर। मैंने तो रूम पे आके कुछ काम नहीं किया है, सब दीदी ने किया है। खाना पीना सब दीदी ने बनाया है, क्योंकि मेरा हो गया था सर दर्द, वो भी एक साइड। तभी मैंने झंडू बाम लगा रखा ना, तो थोड़ा मेरे आँख खुलने में दिक्कत हो रही है, उससे दर्द हो रहा है और जलन जैसे पड़ रही है, तो इसीलिए मैं आँख खोल नहीं पा रही हूँ। और आज के डिनर में दीदी ने बना रखी है लौकी और चने की दाल, और साथ में रोटियां बना रखी है, ये देखो। और दीदी यहाँ है। हेलो दी। हेलो नमस्ते। दीदी अपने लिए बना रही है बूंदी, ये देखो खूब ठुंगा लगा के खा रही है दोस्तों। आजकल दीदी मेरी दिन रात बूंदी खा रही है, पता नहीं क्यों इतना मन करे कि बूंदी खाने का। बूंदी के पीछे ऐसे पड़ी है ना दोस्तों, हाथ धो के मतलब यहाँ रूम पे नहीं रह रही ना, किसी से मंगा रही है कि नहीं मेरे लिए बूंदी लाओ बूंदी लाओ। तभी खाते हैं दोस्तों डिनर। उसके बाद मेरे को करनी है पैकिंग, घर भी जाना है, अभी सामान रखना है मुझे, मेरे को भी करनी है और दीदी को भी करनी है। और आँख तो पता नहीं कब खुलेगी दोस्तों। फिलहाल हम खाना खाते खाते मूवी भी देखते हैं, आदत हो गई है मूवी देखने की। तो
तो अभी यहाँ पर हमारी हो रखी है पैकिंग। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हमारी पैकिंग होगी। तो ये सामने पे ये रहा दीदी का बैग, इधर साइड ये रहा मेरा बैग और ये भी है मेरा बैग। तो हमारी तैयारी है, मेरी तो घर जाने की है और दीदी भी छुट्टी आ रही है, दीदी काम से जा रही है अपने। तो इसीलिए मैंने कहा हम दोनों साथ चलते हैं। तो हमको जाना है कल सुबह 4:30 बजे वाली बस में। इसीलिए पैकिंग वैकिंग सब हो गई है। यहाँ भी दीदी ने ये सामान वगैरह सब रख दिया है। जो मैं ये अपना सूटकेस लेके आई थी ना, ये मैं दीदी के लिए ही लेके आई थी। दीदी ने मंगाया था कि ये मुझे चाहिए और अब वो छोटा पड़ रहा है दीदी के वो सामान रखने के लिए, तो दीदी ने बड़ा वाला सूटकेस रख दिया है। तो यहाँ का सारा काम दीदी ही करेगी क्योंकि मेरा हो रहा है सर दर्द, मुझे आराम करना है। ये तो मैं बताने की स्थिति में वीडियो बना रही हूँ आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि मेरा सर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है। दीदी ने बोला था रहने दे, मत बना वीडियो, मत बना, आराम कर ले, जब खुद की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, अपनी ऑडियंस के लिए तो बनाना है बनाना है। मुझे ऐसे लग भी रहा कि यहाँ सूज रखा है, पर पता नहीं सूज रखा होगा नहीं सूज रखा होगा, मैं नहीं जानती। तो चलो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं नए दिन में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। और एडवांस में आप सभी लोगों को भाई बहन के इस प्यारे से राखी त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। आप सभी लोगों के भाई जहाँ भी हो स्वस्थ रहे मस्त रहे, यही कामना करती हूँ मैं भगवान बद्रीशाल से। सभी लोगों पे कृपा बनाए रखे।